A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class, I am going to explain antonyms taken from Objective General English new book. And it is set 5 that I am going to explain today. And these are my social sites. You should join all the social sites that belong to me. Question number 1 is unrealistic. एंड आपको बताना है एंटोनिम. आप आज के क्लास में एंटोनिम सेट 5 कर रहे हैं. शायद 24 क्वेश्चंस हैं एंटोनिम सेट 5 में जिन्हें हम लोग आज के क्लास में कवर कर लेंगे. तो जल्दी से सभी लोग आंसर दे दें. अनरियलिस्टिक. अनरियलिस्टिक का एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए नेचुरल, बी विजनरी, सी रीजनेबल, डी एक्चुअल एंड ई इंटेलिजेंट. अनरियलिस्टिक जो रियलिस्टिक ना हो, रूट वर्ड रियल से बना है रियलिस्टिक और उसके पहले अन प्रीफिक्स लगा दिया गया है, अनरियलिस्टिक बन गया. नॉट शोइंग और एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे आर. चीजों को जिस रूप में वे हैं उस रूप में स्वीकार न करने वाला अनरियलिस्टिक कहलाता है. अव्यवहारिक, वास्तविकता के स्पर्श से अछूता. नेचुरल, प्राकृतिक. विजनरी, काल्पनिक. रीजनेबल, उचित. एक्चुअल, वास्तविक. इंटेलिजेंट, बुद्धिमान. यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें डी बेस्ट है, एक्चुअल, वास्तविक. वास्तविक जो वास्तविकता से दूर हो उसके लिए अनरियलिस्टिक का यूज करते हैं. इसका एग्जैक्ट एंटोनिम तो रियलिस्टिक होगा, लेकिन ऑप्शन में रियलिस्टिक नहीं है, हम एक्चुअल ही सेलेक्ट करेंगे. रीजनेबल उतना सुंदर वर्ड नहीं होगा. 1 का आंसर डी. क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने वर्ड है डिप्रेव्ड और आपको डिप्रेव्ड का एंटोनिम सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट करें. ग्रेट है, इन्हांस्ड है, मोरल है, प्रॉस्परस है. क्या होगा आंसर? सेलेक्ट किया जाए. डिप्रेव्ड सभी एडजेक्टिव हैं. डिप्रेव्ड मीन्स होता है मोरली बैड. मोरली बैड यानी चरित्रहीन कहें, भ्रष्ट कहें या दुष्ट कहें. ग्रेट मीन्स महान. इन्हांस्ड बढ़ाया हुआ. इन्हांस्ड मीन्स उन्नत भी होता है. एडवांस्ड इसका सिनोनिम होता है. स्टैंडर्ड इसका सिनोनिम होता है. मोरल नैतिक और प्रॉस्परस समृद्ध. तो आंसर मोरल होगा, क्योंकि मोरल जो होते हैं, जो लोग मोरल होते हैं उनके अंदर नैतिकता होती है और जो लोग डिप्रेव्ड होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं, यानी उनके अंदर नैतिकता नहीं होती है, चरित्रहीन होते हैं. तो 2 का आंसर सी होगा. क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने वर्ड है मेटिक्यूलस और इसके लिए ऑप्शंस हैं स्लोवेनली, मेरिट्रिसस, शैगी और म्यूचुअल. तो आप आंसर दें. शब्द है मेटिक्यूलस. ऑप्शन ए स्लोवेनली, बी मेरिट्रिसस, सी शैगी और डी म्यूचुअल. मेटिक्यूलस जो किसी चीज के डिटेल्स के बारीकी में जाए, छोटी छोटी चीजों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दे, अति सावधान कहते हैं मेटिक्यूलस को. अति सावधान, बहुत सतर्क. स्लोवेनली लापरवाह और गंदा. मेरेट्रिसस दिखावे का. शैगी गंदे बालों वाला. म्यूचुअल आपसी. तो आंसर स्लोवेनली होगा, क्योंकि जो स्लोवेनली होगा उसमें फुहरपन होगा, उसमें शुद्धता नहीं होगी, स्पष्टता नहीं होगी. और मेटिकुलस हर चीज को बहुत बारीक नजरिए से देखता है, स्पष्ट करना चाहता है. तो 3 का आंसर ए होगा. क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने वर्ड है क्लियरिटी. क्लियरिटी के लिए ऑप्शन ए एग्जैगरेशन, बी कैंडूर, सी कंफ्यूजन और डी रिजर्व. क्लियरिटी स्पष्टता. क्लियर शब्द का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यह. क्लियरिटी स्पष्टता, यह क्लियर शब्द का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एग्जैगरेशन अतिशयोक्ति. कैंडूर स्पष्टवादिता. कंफ्यूजन भ्रम. रिजर्व संरक्षित. तो आंसर कंफ्यूजन होगा. कैंडूर मतलब होता है स्पष्टवादिता. कैंडूर का सिनोनिम फ्रैंकनेस होता है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होता है. क्लैरिटी का एंटोनिम कंफ्यूजन होगा.
4 का आंसर सी। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड है सैंक्टिफाई। सैंक्टिफाई अपने आप में वर्ब होता है। सैंक्टिफाई अपने आप में वर्ब होता है। इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। ए डेडिकेट, बी पैट्रनाइज, सी वेनेरेट और डी पोल्यूट। आंसर दिया जाए। सैंक्टिफाई वर्ड के लिए 4 ऑप्शन, डेडिकेट, पैट्रोनाइज, वेनेरेट और पोल्यूट। सैंक्टिफाई मीन्स होता है पवित्र बनाना, पाक बनाना। टू मेक समथिंग प्योर और होली, किसी चीज को शुद्ध या पवित्र बनाना। डेडिकेट समर्पित करना, पैट्रोनाइज संरक्षण देना, पैट्रोनाइज संरक्षण देना। वेनरेट सम्मानित करना, वेनरेट का दूसरा अर्थ आदर देना होता है। तो सिनोनिम बता दीजिए, वेनरेट का सिनोनिम क्या होगा, जल्दी कमेंट करिए। पोल्यूट नापाक करना, नापाक करना पोल्यूट, डेसेक्रेट भी कहते हैं इसे। डेसेक्रेट भी कहते हैं नापाक करना। एंटोनिम कॉन्सेक्रेट होगा डेसेक्रेट का। सैक्रिलेज भी होता है। मैंने कहा वेनरेट का सिनोनिम दे दें तो आप वेनरेट के लिए रिवियर का यूज कर सकते हैं। रेस्पेक्ट और रिगार्ड का यूज आप वेनरेट के सिनोनिम के रूप में कर सकते हैं। ऑनर का यूज भी आप कर सकते हैं। वेनरेट के सिनोनिम के रूप में आप ऑनर का यूज भी कर सकते हैं। तो 5 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, वर्ड है चैलेंज। चैलेंज एज नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है। इसके लिए ऑप्शन ए एडमायर, बी एक्सेप्ट, सी फेवर और डी प्रेज। चैलेंज, एडमायर, एक्सेप्ट, फेवर और प्रेज। चैलेंज ऑप्शंस जो हैं वो तो सब वर्ब ही हैं। तो यह वर्ब है तो चुनौती नहीं लिखेंगे, चुनौती देना लिखेंगे। चैलेंज, यहाँ जो मीनिंग लिखा हुआ है ना, ये नाउन के रूप में लिखा हुआ है और ये है वर्ब, चुनौती देना। एडमायर प्रशंसा करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, फेवर समर्थन करना, अ, इसे आप पक्ष करना भी लिख सकते हैं। फेवर पक्ष करना, प्रेज प्रशंसा करना। तो चैलेंज चुनौती देना और एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार कर लेना। तो आंसर 6 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, वर्ड है सुपरफिशियल। ऑप्शन ए आर्टिफिशियल, बी डीप, सी शैलो एंड डी रियल। जल्दी से कमेंट करें आप। सुपरफिशियल शब्द के लिए 4 ऑप्शन है। सुपरफिशियल मीन्स होता है ऊपरी, नॉट स्टडिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ डीप और कंप्लीट वे, किसी चीज में बहुत गहराई तक न जाना, ऊपर ऊपर ही सोच लेना, ऊपर से ही स्टडी कर लेना। यह जो है, यह जो क्वालिटी है वह सुपरफिशियल होने की क्वालिटी होती है। जिसे गहराई से या पूर्णता में न जाना या सोचा गया हो। छिछला, उथला या ऊपरी, परी। आर्टिफिशियल कृत्रिम, डीप गहरा, शैलो छिछला या उथला एक ही शब्द है, का पर्यायवाची है उथला। रियल असली, तो डीप का प्रयोग अगर यहाँ न होता, प्रोफाउंड हो जाता तब भी सही होता। सुपरफिशियल का एंटोनिम प्रोफाउंड भी होता है। प्रोफाउंड मीन्स गंभीर, गहरा और सुपरफिशियल मीन्स ऊपरी। 7 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, वर्ड है कमेंट और कमेंड के लिए ऑप्शंस हैं। ए सस्पेंड, बी एडमोनिश, सी हेट और डी डिसलाइक। तो कमेंट, कमेंट का अर्थ होता है प्रशंसा करना। कमेंट मीन्स होता है अधिकृत रूप से प्रशंसा करना, सराहना करना। कमेंट, कमेंट का जरा आप लोग एडजेक्टिव बनाएं तो क्या होगा, कमेंट करिए। एडजेक्टिव ऑफ कमेंट, कई एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कभी कभी पूछता हूँ आपसे। सस्पेंड, ये क्या है, कोई फॉन्ट चेंज कर दिया लैपटॉप।
ये फाउंटिंग को दे दिया यहाँ। सस्पेंड निलंबित करना। एडमोनिश धिक्कारना, फटकारना। फटकारना हेट नफरत करना। डिसलाइक, ये देखिए क्या बदल दिया जी, दोनों का दोनों बदला हुआ है। आंसर डिसलाइक ही होगा। डिसलाइक नापसंद करना। अब देखिए हेट अलग चीज है, नफरत करना और नापसंद करना दोनों दो चीजें हैं। नापसंद करना यानी पसंद न करना, नफरत करना यानी उससे ज्यादा वो डीप सेंस रखता है। तो कमेंट प्रशंसा करना, डिसलाइक नफरत नापसंद करना। तो एट का आंसर डी होगा। और मैंने पूछा कमेंट का एडजेक्टिव बना दीजिए, तो कमेंडेबल होता है। हिज परफॉर्मेंस वाज कमेंडेबल, प्रशंसनीय। एट का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ड है सीरीन। और सीरीन के लिए चार ऑप्शंस हैं। ए जोवियल, बी मूविंग, सी एजिटेटेड और डी नर्वस। सीरीन एडजेक्टिव है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन सीरीनिटी होता है। सीरीन मीन्स होता है काम एंड पीसफुल। सीरीन मीन्स काम एंड पीसफुल, शांत और अविक्षुब्ध या गंभीर। जोवियल उल्लासपूर्ण, मूविंग चलती, चलयमान भी कहते हैं। एजिटेटेड उत्तेजित, नर्वस घबराया हुआ। तो सीरीन मतलब शांत, एजिटेटेड उत्तेजित आंदोलित। आंसर 9 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ड है डाउंटलेस। डाउंटलेस लेस से अंत कर रहा है, इसलिए यह शब्द एडजेक्टिव है। डाउंटलेस के लिए ऑप्शन ए कॉशस, बी थॉटफुल, सी वीक और डी एडवेंचरस। डाउंटलेस के लिए चार ऑप्शंस, कॉशस, थॉटफुल, वीक और एडवेंचरस। डाउंटलेस मीन्स होता है नॉट इजिली फ्राइटेंड और वरीड बाई समथिंग। वह जो किसी चीज से जल्दी डरे नहीं और जल्दी चिंतित ना हो, उसे डाउंटलेस कहते हैं। निडर, निर्भीक। कौशस सावधान, थॉटफुल विचार मग्न, वीक कमजोर, एडवेंचरस साहसी। एक भी सुटेबल आंसर नहीं है। अब मजबूरी में आंसर हमें वीक यहाँ देना पड़ रहा है, लेकिन एक भी सुटेबल आंसर नहीं है। इसका सिनोनिम होता है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड। फियरलेस सिनोनिम। और इसका एंटोनिम फियरिंग। तो 10 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मजबूरी में सी हुआ, एग्जैक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ड है चैफिंग। ऑप्शन ए एक्सपेंसिव, बी अचीविंग, सी कैपिटलिस्टिक और डी सीरियस। चैफिंग वर्ड के लिए चार ऑप्शन। चैफ शब्द से बना हुआ है और चैफ मीन्स होता है धान इत्यादि का भूसा। जैसे चावल के ऊपर जो कवर रहता है वो भी चैफ है, तो उसे हटाने का काम चैफिंग कहलाता है। ऐसे भूसा इत्यादि को भी चैफिंग कहते हैं। और इसका अर्थ किसी चीज को रगड़ते ऐसे ऐसे करके गंभीर बना देना, सीरियस बना देना, शोर जैसा हो जाना, ये चैफिंग है। तो गंभीर और छिलका दो अर्थ यहाँ दिया हुआ है। तो आंसर इसमें छिलका वाला कुछ है नहीं, तो 11 का आंसर डी होगा, सीरियस गंभीर। तो 11 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, वर्ड है ट्रेजिक। और ट्रेजिक के लिए चार ऑप्शंस हैं। फनी, कॉमिक, लाइट और ह्यूमरस। ट्रेजिक। ट्रेजिक मीन्स होता है दुखद, खास तौर पर किसी की मृत्यु से संबंधित, कोई बहुत बड़े हादसा से संबंधित रखने वाला।
बहुत दुख पहुंचाने वाला, अति दुखद, मृत्यु की घटना हो जाने के कारण, फनी मजेदार, मजाकिया, कॉमिक हास्य, लाइट प्रकाश, ह्यूमरस विनोदी या हास्यपूर्ण। तो यहाँ हम कॉमिक ही देंगे। ट्रेजिक का एंटोनिम कॉमिक होगा, ट्रेजेडी का एंटोनिम कॉमेडी होगा। ट्रेजेडी का कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमिक। और ये जो ह्यूमरस है ये हास्यजनक है, अलग चीज है जो विनोद उत्पन्न करे। तो 12 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 एंड द वर्ड इज एक्सोडस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। एक्सोडस हम पहले क्लास में कर चुके हैं। एक्सोडस बहुत सारे लोगों का समूह में प्रस्थान करना। तो आंसर इसका क्या होगा, दिया हुआ है ना, इनफ्लक्स। बहुत सारे लोगों का समूह में आ जाना इनफ्लक्स है। रेस्टोरेशन मरम्मत, पूर्वावस्था भी कहते हैं रेस्टोरेशन को, पहले की अवस्था में लाने का काम पूर्वावस्था। रिटर्न वापस करना, होम कमिंग पुनरागमन। इनफ्लक्स होगा अंतर्वाही। बहुत सारे लोगों का समूह में प्रस्थान एक्सोडस है और आगमन इनफ्लक्स है। एग्जैक्ट वर्ड है इनफ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 14 वर्ड है इनसेंट। ऑप्शन ए सीनफुल, बी गिल्टी, सी डेडली एंड डी करप्शन। तो 14 का आंसर दिया जाए। इनोसेंट जिसने गलत काम नहीं किया, जो निर्दोष है, जो बेगुनाह है, बेकसूर है, उसे इनोसेंट कहते हैं। सीनफुल पापी, गिल्टी अपराधी, डेडली घातक, करप्शन भ्रष्टाचार। तो गिल्टी होगा दोषी, अपराधी दोषी, ज्यादा सुंदर अर्थ तो दोषी होता है। 14 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 एंड द वर्ड इज फर्टिव। वर्ड है फर्टिव। फर्टिव के लिए चार ऑप्शन, ए स्ट्रेट, बी ऑब्वियस, सी अनएम्बिग्यूअस एंड डी ओपन। फर्टिव मीन्स होता है गुप्त, जिसे छिपा कर किया गया हो, गुप्त, छिपाने के प्रयत्न का आभास देते हुए, अपराध बोध के कारण। एक्टिंग एज दो यू आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग बिकॉज यू फील गिल्टी। आपको ऐसा लगता है कि आप गिल्टी हैं और उस चीज को छिपा रहे हैं, तो वह कहलाएगा फर्टिव, एडजेक्टिव का काम करेगा। गुप्त इसका अर्थ होगा, स्ट्रेट सीधा, ऑब्वियस जाहिर, अनएम्बिग्यूअस स्पष्ट, ओपन खुला। तो फर्टिव का हम एंटोनिम ओपन देंगे। गुप्त है यानी छिपा हुआ है, ओपन है सबके सामने है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो 15 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, वर्ड है डियर। और डियर के लिए ऑप्शन है चीप, वर्थलेस, फ्री और प्राइसलेस। चीप, वर्थलेस, फ्री और प्राइसलेस। डियर शब्द के लिए चार ऑप्शन। डियर मीन्स प्यारा होता है, डियर मीन्स मूल्यवान होता है, डियर मीन्स महंगा होता है, किसी का पसंदीदा, प्रिय या किसी के लिए मूल्यवान। डियर मीन्स महंगा भी कहें। चीप सस्ता, वर्थलेस बेकार, वर्थलेस मीन्स तुच्छ भी होता है, वर्थलेस तुच्छ। फ्री मुक्त, प्राइसलेस अमूल्य। तो यहाँ पर चीप दें। डियर मीन्स महंगा, चीप मीन्स सस्ता। 17 वर्ड है अपोजिट। अपोजिट और अपोजिट के लिए ऑप्शन ए इनएप्रोप्रिएट, बी इनटेम्परेट, सी इनकॉन्सिस्टेंट एंड डी इरेग्युलर। अपोजिट का अर्थ होता है सटीक, उचित, उपयुक्त, योग्य, apt in the circumstances और in relation to something। inappropriate अनुचित या अनुपयुक्त, intemperate असंयमी, शराबी भी होता है intemperate मीन्स, inconsistent असंगत, irregular अनियमित। तो यहाँ बेस्ट आंसर inappropriate होगा। अपोजिट का एंटोनिम inappropriate होगा, irrelevant होगा, irrelevant। 17 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18 वर्ड है जेटिसन। और जेटिसन के लिए ऑप्शंस हैं, ए रिजॉइस, बी सरेंडर,
सी एक्सेप्ट, डी डिफेंड, जेटिसन, एन एक्ट ऑफ लिविंग समथिंग को हम जेटिसन कहते हैं, त्याग देने का काम। टू गेट रीड ऑफ समबडी समथिंग दैट यू नो लॉन्गर नीड और वांट, अब किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की आपको जरूरत नहीं है, तो उसे छोड़ देना जेटिसन कहलाता है। रिजवाइस, बहुत हर्षित होना या हर्ष मनाना। सरेंडर, समर्पण करना। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। और डिफेंड, रक्षा करना। 18 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 एंड द वर्ड इज पॉजी। पॉजी, ए शॉर्ट, बी थीन, सी विक एंड डी स्लिम। शॉर्ट, थीन, विक और स्लिम, पॉजी। पॉजी मीन्स होता है थुलथुल शरीर वाला, जिसके शरीर पर अनावश्यक मांस भरा हुआ हो। ऑफ अ पर्सन और अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी, रैदर फैट, सब्बी। तो ए शॉर्ट, छोटा, बी थीन, पतला, सी विक, कमजोर एंड डी स्लिम, छरहरा। तो अब पॉजी के लिए हम थीन ही सेलेक्ट करें। 19 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द वर्ड इज वर्च्यूअस। वर्च्यूअस के लिए ऑप्शंस हैं, ए स्कैंडलस, बी विशियस, सी विक्ड एंड डी करप्ट। वर्चुअस शब्द भी हम लोग पहले कर चुके हैं। वर्चुअस, स्कैंडलस, विशियस, विक्ड एंड करप्ट, क्या सेलेक्ट किया जाए? वर्चुअस मीन्स होता है सदाचारी, सद्गुणी, गुणवान, पुण्यात्मा। स्कैंडलस, लज्जाजनक, इसमें बहुत अधिक फेर बदल किया गया हो, घोटाले संबंधी, को हम स्कैंडलस कहते हैं। विशस, दुष्ट, पापी, दुराचारी। विक्ड, दुष्ट, करप्ट, भ्रष्ट। तो वर्चुअस का एंटोनिम विशस होता है। दोनों का रूट वर्ड आप जान लें, वर्च्यू। वर्चुअस वर्च्यू से बना है और विशस शब्द वाइस से बना है। तो वर्च्यू का एंटोनिम भी आपको देना हो तो आप वाइस देंगे। वर्च्यू मीन्स सदगुण, वाइस मीन्स पाप या अवगुण। तो 20 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 एंड द वर्ड इज ग्रीम। ग्रीम के लिए ऑप्शन ए सीरियस, बी सेटिस्फाइंग, सी डिलाइटफुल एंड डी पेनफुल। ग्रीम मीन्स गंभीर। ग्रीम उस फेस को भी व्यक्त करता है जिस पर कभी हंसी न आती हो। टर्न फेस, ग्रीम फेस। यूज्ड अबाउट ए पर्सन वेरी सीरियस, नॉट स्माइलिंग, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट ही न हो, हमेशा लगे कि हम तमतमाया चेहरा है, गुस्से में है या उदास टाइप का दिख रहा है, तो ग्रीम कहते हैं। सीरियस, गंभीर, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ग्रीम का यह सिनोनिम हो जाएगा। इसके लिए आप ग्रेव भी लिख सकते हैं। ग्रीम, सीरियस, ग्रेव सबका अर्थ गंभीर होता है। सेटिस्फाइंग, संतुष्टि देने वाला। डिलाइटफुल, रमणीय या प्रसन्न कर देने वाला। डिलाइटफुल यानी जो आपको रमा दे, प्रसन्न कर दे। तो 21 का आंसर सी होगा। पेनफुल, दर्दनाक, 21 का सी। 22 आपके सामने वर्ड है डिप्लीट, और डिप्लीट के लिए ऑप्शन है रिफाइंड, रिप्लेनिश, फुलफिल और रिकवर। डिप्लीट किसी स्टॉक इत्यादि में से जब हम चीजों को निकालते रहते हैं तो वो डिप्लीट होता रहता है, खाली होता रहता है, क्षरण होता रहता है उसका। टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग सो दैट देयर इज नॉट मच लेफ्ट, किसी चीज के अमाउंट को रिड्यूस करना ताकि बहुत ज्यादा न बच जाए। रिफंड, धन वापसी। रिप्लेनिश, पुनर्भरण करना। फुलफिल, पूरा करना, तो रिप्लेनिश होगा। डिप्लीट का एग्जैक्ट एंटोनिम रिप्लेनिश ठीक है, लेकिन हम एक और आपको बताना चाहेंगे, आप रिप्लीट भी लिख सकते हैं। रिप्लीट मतलब होता है फिर से भर देना, वही पुनर्भरण करना। और डिप्लीट मीन्स खाली करना, क्षरण करना। तो रिप्लीट ठीक है। आप एग्जॉस्ट भी यूज कर सकते हैं।
एग्जॉस्ट। 23 वर्ड है गजल। गजल। A dissuade, B detract, C disclose and D confide। तो गजल क्या है? किसी को उपहार इत्यादि देकर, मीठी मीठी बातें करके उसे फुसला कर अपना काम करा लेना, ये कैजल है। वर्ब है अपने आप में, सभी ऑप्शन वर्ब ही हैं। टू परसुएड अ पर्सन टू डू समथिंग और गिव समथिंग बाय बीइंग वेरी नाइस टू हिम और हर। खुशामद या उपहार देकर किसी से अपनी बात मनवाना या कुछ करवा लेना। डिजुएड मना करना, रोक देना। कैजल का एंटोनिम डिजुएड होगा। कैजल का सिनोनिम यहाँ दिया हुआ है परसुएड, और परसुएड का एंटोनिम भी डिजुएड ही होता है। डिट्रैक्ट किसी की साख घटा देना। डिस्क्लोज खुलासा करना। और कॉन्फाइड गुप्त रूप से बताना या अपनी गुप्त बात को किसी से साझा करना, वो भी कॉन्फाइड कहलाता है। कॉन्फाइड से कॉन्फिडेंशियल बना हुआ है। 23 का आंसर डी होगा। 24 वर्ड है पैटर्निटी, और पैटर्निटी के ऑप्शन ए में है पोस्टरिटी, बी में सक्सेसर्स, सी में ऑफस्प्रिंग, डी में एंसेस्टर्स। तो आंसर दें, वर्ड है पैटर्निटी। पैटर्निटी, मैटर्निटी, ये तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो साउंड से मैच करने लगते हैं, ऑनोमोटोपिया जैसे लगते हैं। साउंड से मीनिंग जब मैच करे तो वो अलंकार में ऑनोमोटोपिया कहलाता है। तो पैटर्निटी का अर्थ होता है पितृत्व, क्वालिटी, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग अ फादर। फादर होने की स्थिति या फादर होने की क्वालिटी को हम पैटर्निटी कहते हैं। ऑस्टरिटी भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी। सक्सेसर्स उत्तराधिकारियों। ऑफ स्प्रिंग संतान, एंसेस्टर्स पूर्वज। तो बेहतर आंसर ऑफ स्प्रिंग ही होगा, क्योंकि पैटर्निटी फादर को व्यक्त करता है और ऑफ स्प्रिंग संतान को। तो आंसर हो जाएगा 24 का सी। और इसी के साथ कंप्लीट होता है आज का क्लास। सेट 5 हम लोग कंप्लीट कर दिए। एक सेट और करेंगे एंटोनिम में, सेट 6। फिर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे या कोई ग्रामेटिकल पार्ट करेंगे, दोनों में कोई ये किया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। बेल को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि जब भी क्लास लाइव हो आपको जल्दी सूचना मिल जाए और आप जल्दी से जुड़ जाएं। लाइव क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ने की कोशिश करें, ताकि थोड़ा सा पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगे कि चलो मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ लोगों को इससे फायदा हो रहा है, तब वे जुड़ रहे हैं। विद दैट इट इज ओवर। थैंक यू सो मच।